योग भगाए रोग। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक सशक्त माध्यम है। योग भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इसी विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम डॉक्टर संपूर्णा से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। तो हेयर फॉल के लिए क्या खाने में ऐसा क्या लेना चाहिए जो मतलब हेयर फॉल रोक सके? देखिए, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें जिनसे गैस बहुत बनती है वो नहीं खानी है। जिनसे पित्त बहुत बनता है वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं। पित्त को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे तीखा, बहुत तीखा, मिर्च मसाले, ऑयली चीज़ें जिनकी वजह से पित्त बढ़ता है। साथ ही ऐसे फूड जिनको खाने से ही मान लो, एक तो आपके नेचर है, प्रकृति है कि आपको पित्त देखिए 3 प्रकृति हैं सबकी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, वात, पित्त और कफ। तो किसी का पित्त बढ़ा हुआ रहता है, किसी का कफ बढ़ा हुआ रहता है, किसी का वात। तो सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझिए कि आपको कौन सा दोष है, शरीर की प्रकृति है ना, कि आपको गैस की प्रॉब्लम, जैसे किसी स्किन का होता है ना, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, वैसे ही तो आप समझिए कि आपको पित्त की प्रकृति है कि एसिड बहुत बनता है। तो एसिड बनता है तो एक तो देखिए, पानी बहुत पीजिए। पानी पिएंगे तो गर्मी निकल जाएगी। एसिड का मतलब ये, पित्त का मतलब ही है शरीर में जब हीट बहुत ज्यादा हो, गर्मी बहुत बढ़ जाए, तब ये बर्पिंग की प्रॉब्लम, खट्टी डकारें आती है। और देखिए, गर्मी के टाइम पे पित्त को शांत करने के लिए एक तो आप छाछ बहुत पीजिए, दही बहुत लीजिए और नारियल पानी का सेवन जरूर कीजिए। साथ ही आप खाने के बाद सौंफ और धागे वाली मिश्री ओरिजिनल जो होती है, इनको दोनों को पीस के आप रख लीजिए अपने डाइनिंग टेबल पे। जब भी आपने खाना खाया आप खा लीजिए। वैसे भी आपने देखा होगा, बहुत पुराने जमाने से ये प्रचलन है सौंफ खाने का, है ना। तो जो होटल वाली सौंफ नहीं, जो ओरिजिनल किचन में हम यूज करते हैं, मोटी वाली सौंफ जी, आती है, वो हल्का सा दरदरा करके और उसको जो धागे वाली मिश्री है उसको थोड़ा सा पीस के और उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए और फिर उसको खाने के बाद खाइए। तो जो खाना, मान लो आपने थोड़ा सा भी एसिडिक फूड खा भी लिया है ना, तो वो शांत कर देती है। सौंफ का काम पचा देती है, खाने पचा भी देती है। और सौंफ की तासीर है वो ठंडी होती है ना, प्रकृति ठंडी होती है, तो वो उसको वहीं पे शांत कर देती है, बैलेंस भी कर देती है ना। तो ये खा सकते हैं। साथ ही देखिए, गोंद कथीरा बहुत बेस्ट है। गर्मियों में रामबाण है पित्त की प्रकृति को शांत करने के लिए। साथ ही जिन बच्चों को गर्मियों में नक्सीर आती है, नाक से खून बहने लगता है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। जिनको सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि गर्मी की वजह से होती है सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो इसको दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है। जिन फीमेल्स को या मेल्स को यूरिन में जलन होने लगती है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जलन, गर्मी जैसे ही बढ़ जाती है जलन होने लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं बच्चों के, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ये बड़ों में भी होती है, ये बड़ों में भी होती है। तो आप गोंद कथीरा वो लेकर आइए और धागे वाली मिश्री ओरिजिनल। रात में गोंद कथीरे को अगर हो सके तो मट्टी का छोटा सा कुल्हड़ लीजिए या छोटी मटकी लीजिए, उसको आप भिगो दीजिए। आप देख लीजिए फैमिली में किस किस को खाना है, वो सब, ये आप सब खा सकते हैं। ऐसा नहीं है एसिडिटी का इंतजार किया जाए, ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी है। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको रात भर भिगोइए और सुबह जितनी आपको मिश्री पाउडर डालना उतना डाल के आप खा सकते हैं। इसको आप दही के साथ भी, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसको दही के साथ खाइए, छाछ के साथ खाइए। एक पौष्टिक नाश्ता हो जाएगा, बहुत हेल्दी नाश्ता है। आप इसको शरबत डाल के और घोल के भी पी सकते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको दूध में भी डाल के पी सकते हैं। आपको दूध, दही, कुछ भी छाछ यूज नहीं करना है तो आप पानी में घोल के पी लीजिए। कथीरे के साथ आप बादाम भी 10 भिगो दीजिए। बादाम की तासीर भी भीगने के बाद ठंडी हो जाती है, तो वो भी आप खा सकते हैं। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बादाम बहुत अच्छी है। आपकी आईज के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।